कुंभ राशि फल मई माह 2024। जन्म राशि यानी कि कुंभ राशि आपका है, तो आपके जन्म राशि कुंभ राशि के आधार पर मई के महीने का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। इस माह में बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके जन्म राशि चक्र के अनुसार चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह का गोचर किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए शायद सबसे बड़ा सुप्रीम समय मैं मानता हूं। मैंने देखा है जीवन में, व्यक्ति के अनुभव मैंने किया, एक्सपीरियंस किया है कि जीवन के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का स्वामी बनता है जब बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर होता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्माण कार्य करता है। अब चूंकि हम एक महीने की फलादेश को बता रहे हैं, आपके जीवन के बारे में एक महीना यानी कि मई 2024 की विश्लेषण बता रहे हैं, तो एक महीने में सबसे बड़ा निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता। यदि आप एक कमरे का घर भी बनाते हैं तो उसके लिए भी 2-4 महीने टाइम लग जाते हैं, तो एक महीने में सबसे बड़ा निर्माण कार्य तो हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समय है, मई का माह आपके जीवन में, जो आपके जीवन के सबसे बड़े निर्माण के लिए ये आपके जीवन का एक स्टार्टअप समय है, जहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने जीवन के एक नए अध्याय का। तो एक तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। शुक्र का भी आगमन चतुर्थ भाव में होगा, और शुक्र और गुरु दोनों ग्रह जब आपके जीवन में प्रभावी होंगे, चतुर्थ भाव में एक्टिव होंगे, तो आप अपने जीवन के चौमुखा विकास जो होता है, कहते हैं चौमुखी विकास के समय का एक प्रतिनिधित्व करने वाला महीना आप मई के माह को आप जरूर मान सकते हैं। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम ये साबित हो सकता है, परंतु इस कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। किस तरह से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धि को इस माह में अर्जित करेंगे। समय अभी नहीं है, आप जल्दी में हैं, तो आप इस कार्यक्रम को सेव कर सकते हैं वॉच लिस्ट के अंदर, और जब आप स्वतंत्र बैठे तो वहां पर आप जाकर के वॉच लिस्ट से इस कार्यक्रम को देखें और अपने जीवन को के अंदर कुछ नई योजनाओं को एग्जीक्यूट करने की आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है, और ये प्रयास आपके जीवन में अवश्य सफल होगा। पर ऐसे शुभ समय को सही तरीके से जब समझेंगे तभी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं ईश्वर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कुंभ राशि में शनिदेव के 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। दूसरा चरण जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में पेट और हृदय से संबंधित संबंध रखता है। कई बार श्वास लेने से संबंधित, हृदय से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं, और कई बार खान पान, पेट से संबंधित परेशानी, दिक्कत होती है। इस समय में सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़े से अपने खान पान पर ही विशेष परहेज करनी चाहिए। शनि का द्वितीय ढैया व्यक्ति के जीवन में डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। गैस और थोड़ी सी वायु विकृति व्यक्ति को प्रभावित करता है। इन चीजों से आपको इस माह में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। बुध का नीचस्थ गोचर होने के कारण से इस माह में यानी कि 10 मई तक बुध मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी भी नए प्रपोजल को रखने के लिए ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बचना आपके लिए जरूरी होगा। 10 मई के बाद बुध का गोचर मेष राशि में होगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ नए प्रपोज करते हैं, कुछ नया प्रपोजल लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट्स, सूर्य देव की दृष्टि आपके भाग्य में इस माह में पड़ेगा 14 मई तक। तो 14 मई तक आप अपने व्यापारिक प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार के अंदर कुछ नए कनेक्टिविटी जोड़ पाएंगे, आप जोड़ने में समर्थवान हो जाएंगे। सरकार, उच्च स्तरीय वर्ग और प्रशासनिक उच्च स्तरीय विभागों के द्वारा आप अपने व्यापार में कुछ बड़ा सहयोग यहाँ पर
14 मई तक अवश्य प्राप्त करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट से आपको अपने भाग्य के उदय का आपको मार्ग दिखेगा। सरकार तथा पिता पैतृक विरासत और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके इस माह में संबंध बेहद शानदार रहेंगे। कोई भी व्यक्ति पिता तुल्य यदि आपको आशीर्वाद दे तो उस आशीर्वाद को आप अवश्य स्वीकार करें, इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें। इस माह में यदि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आप कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है आशीर्वाद से, पिता और पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो यहां पर आपको बेहद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की योजनाओं को सोचना है गंभीरता से और उन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित करनी है, एक्टिवेट करना है। व्यापार में पूरी संलग्नता आपकी बनी रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। पारिवारिक जीवन सुखद वातावरण आपका बनेगा और पारिवारिक जीवन में यदि किसी तरह की कोई विवाद है, विवादास्पद परिस्थिति है, तो उन सभी चीजों से आपको इस माह में पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। कोई न्यायालय कोर्ट कचहरी से कोई जजमेंट आपके लिए आना है, उसका आपके पक्ष में आना भी इस माह का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। इस माह में करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती है। 10वें घर के स्वामी के साथ राहु का गोचर आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलाव को कर सकता है। ध्यान रखें, किसी भी प्रलोभन या किसी भी लोक लुभावने बातों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना आपके लिए इस माह में जरूरी होगा। धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा और बातचीत के दायरे को आपको थोड़ा सा सावधान रखना होगा। जैसे ही 1 मई स्टार्ट होगा, आप अपने बातचीत के दायरे को, वाणी के संतुलन को देखेंगे, थोड़ा खराब हो सकता है, वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। कर्कश वाणी, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे जो आपको स्वयं, आप जब उसे महसूस करेंगे, जब आप अपने आप में सोचेंगे तो आपको ही अजीब लगेगा कि ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं। और ये सब इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि मंगल राहु अंगारक दोष बन जाना। आग में चाहे आप अच्छा चीज डालें या बुरा चीज डालें, वहां पर डालने का मतलब ही उसको जला करके वो राख कर देता है। तो अंगारक दोष यदि वाणी में बन जाए तो वाणी के अंदर कर्कशापन अवश्य होता है। तो ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को आपको बचाना होगा। बृहस्पति ग्रह का आपके जीवन में बेहद शुभ प्रभावशाली गोचर स्टार्ट हो रहा है और ये गोचर कालखंड आपके लिए अगले 13 महीनों तक आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा। भूमि, भवन, वाहन, जीवन के जीने की तरीके और बैंक बैलेंस, स्थिर लक्ष्मी का आधिपत्य स्थापित करने का ये समय आपके लिए रहेगा। मई के महीना को आप स्टार्टअप कह सकते हैं, बिगिनिंग। किसी भी कार्य का एक शुरुआती जो समय होता है उसे बिगिनिंग कहा जाता है, स्टार्टअप, शुभ मुहूर्त। तो ये एक शुभ मुहूर्त की तरह मई का माह कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साबित होगा। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि ये अपने आप में आपके लिए विशेष कल्याणकारी हो और आप यहां पर लगातार पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में एक्टिवेट करें। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में द्वितीय और एकादश यानी कि दूसरे और 11वें घर का स्वामी है, आमदनी का स्वामी है और वो चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। अब व्यक्ति के जीवन में बड़ी विकास तब संभव है जब उसकी आमदनी बढ़ेंगे, जब उसके पास पैसे होंगे। तो आप इस माह में भगवती लक्ष्मी की आराधना करें और लक्ष्मी की आराधना के लिए श्री सूक्त का आपको पाठ करना होगा। यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, कृपा पर्याप्त बनी रहेगी और उससे आप अपने जीवन में अपने तमाम तरह के जीवन के समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे और पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से आप उन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको अपने बारे में, स्वयं के बारे में और विशेष विश्लेषण को आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको संपूर्ण बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। यदि यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देख लिया, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें।
प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।